नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्राध्यापक पी.एस. कांबळे, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम बीए भाग 1 और बीकॉम भाग 1 हिंदी आने वाले पेपर के इकाई 3 सत्र 2 में से समाचार लेखन तथा पत्रकारिता इस प्रकरण पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने समाचार का स्वरूप पर चर्चा की। आज के इस वीडियो में समाचार की जो प्रमुख तत्व है उस पर हम चर्चा करेंगे। विचार, घटनाएं और समाचार के मूल में सूचनाएं होती हैं। विचार, घटनाएं और समाचार के मूल में सूचनाएं होती हैं और वे सूचनाएं समसामयिक घटनाओं की होती हैं। जो घटना घटित हुई है आज के समाज अभी उसकी होती है। पत्रकार उस घटित सूचनाओं को एकत्रित कर समाचार के प्रारूप में ढालकर पाठकों की जिज्ञासा की पूर्ति करने के लायक बनाता है। जब पत्रकार को जो सूचनाएं मिलती है वो एकत्रित करता है और उसको जो समाचार के प्रारूप में ढालता है हर पाठक के सामने प्रस्तुत करता है, क्योंकि उसकी जिज्ञासा तृप्त हो सके। पाठकों की जिज्ञासा हमेशा ही कौन, क्या, कब, कहाँ, क्यों और कैसे प्रश्नों का उत्तर उस समाचार में ढूंढने की कोशिश करती है। यानी कि क जो है कौन कौन से समाचार के प्रमुख देखिए, कौन, क्या, कब, कहाँ, क्यों और कैसे। इस प्रश्न के उत्तर पाठक अखबार पढ़ते समय उस समाचार से ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक महत्वपूर्ण है, कौन, क्या, कब, कहाँ, क्यों और कैसे। लेकिन समाचार लिखते समय इन्हीं प्रश्नों का उत्तर तलाशना और पाठकों तक उसे संपूर्ण अर्थ में पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती का कार्य होता है। ये जो 6 क है, प्रश्न है, उस समाचार लिखते समय पत्रकार को इसके प्रश्नों के उत्तर तलाशना, पाठकों तक उसे संपूर्ण अर्थ में पहुंचाना, और ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। समाचार को लेकर होने वाले हर बहस का केंद्र यही होता है कि इन 6 प्रश्नों का उत्तर क्या है। समाचार लिखते समय समाचार लिखने वाले पत्रकार को ध्यान में रखना पड़ता है ये 6 जो प्रश्न है इसके उत्तर क्या है और कैसे दिया जा रहा है, और इसके प्रश्न के उत्तर कैसे दिए जाए। समाचार लिखते वक्त भी इसमें शामिल किए जाने वाले तमाम तथ्यों और आंतरिक व्याख्यानों के ही ढांचे में संरचनात्मक प्रस्तुत करना होता है। समाचार लिखने का जो ढांचा होता है, एक प्रारूप होता है, उस प्रारूप में ढांचे में ही इस प्रश्न के उत्तर देने पड़ते हैं। समस्याओं से ही समाचार का आधार तैयार होता है। जो समस्या है उसे ढूंढने के लिखने से एक समाचार का आधार तैयार होता है। किसी भी घटना, विचार और समस्या से जब काफी लोगों को सरोकार हो जा तो ये कहा जा सकता है कि समाचार बनने योग्य है। किसी विचार, घटना, समस्या से काफ़ी लोगों का कुछ ना कुछ संबंध हो तो ये समाचार है। किसी घटना, विचार और समस्या के समाचार बनने की संभावना तब बढ़ जाती है जब उनमें निम्नलिखित में से कुछ ना सभी कुछ तत्व शामिल हो। कुछ घटना, ये तत्व कौन कौन से, यानी कि जो घटना घटित होती, कोई भी घटना समाचार नहीं बनना चाहिए। हर एक घटना घटती है हर रोज, हजारों लाखों घटनाएं, सभी समाचार के लायक नहीं। तो कोई घटना तब लायक बन जाती है जो ये समाचार के जो तत्व है, ये तत्वों में जो 10 तत्व है उनमें से ये 10 कोई ना कोई बात आ जाए उस घटना में, तो वो घटना समाचार बनने लायक होती है। क्या है ये तत्व? तथ्यात्मक होनी चाहिए उस घटना में, तथ्य, नवीनता, जन रुचि उसमें होनी चाहिए, सामायिकता, निकटता, प्रभाव, पाठक वर्ग, नीतिगत ढांचा, अनोखापन, उपयोगी जानकारी, यानी ये सभी तत्व जो है उस समाचार में होने चाहिए। एक हम अब विस्तार से इस तत्व जो है अभी बताए गए तो इस पर चर्चा करेंगे। पहला तत्व है तथ्यात्मकता। तथ्यात्मकता समाचार का पहला तत्व है तथ्यात्मकता, इस पर हम चर्चा करेंगे। समाचार किसी की कल्पना की उड़ान नहीं है।
कोई भी बैठ कर टेबल पर बैठ कर कुछ भी घटना या जैसे कथा लिखी जाती है वैसे समाचार लिखे नहीं जाते। समाचार एक वास्तविक घटना पर आधारित होता है। समाचार वास्तविक घटना पर आधारित होता है। एक पत्रकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि वह ऐसे तथ्यों का चयन कैसे करे, ऐसे तत्व जो घटना है उसका चयन कैसे, जिसमें वो घटना उसी रूप में पाठक के सामने पेश की जा सके जिस तरह से वो घटी है। ये ध्यान में रखना है पड़ता है कि जो घटना जिस तरह से घटी है उस तरह से ही पाठक के सामने प्रस्तुत की जाए। घटना के समुचित यथार्थ का प्रतिनिधित्व करने वाली इस तथ्य को पत्रकार का खास तरह से बौद्धिक कौशल के जरिए पाठकों के सक्षम पेश करता है। घटना का चयन करकर वो घटना जिस तरह से घटी है उस तरह से ही पाठक के सामने जो पत्रकार होता है पेश करता है। समाचार में तथ्यों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। समाचार लिखते समय जिसमें जो तथ्य है कि घटना घटी जैसी है वैसी, उस तथ्य के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, कम या बढ़ाकर नहीं करनी चाहिए और न ही उनकी प्रस्तुति लेखक में अपने विचारों को उछेरना चाहिए। यानी कि लिखते समय जैसी घटना घटित हो लिखनी चाहिए, अपने विचारों को अपनी सोच को उसमें पत्रकार को न घुसेड़े, अपने वैसे है वैसे, यानी तथ्यात्मकता तो प्रमुख पहला तत्व। और जो समाचार के तत्व है उनमें से दूसरा प्रमुख तत्व है नवीनता। नवीनता, जब किसी घटना विचार या समस्या में नयापन होता है, कोई भी घटना या विचार में नयापन होता है तो वह समाचार बन जाती है। नया कुछ नया घटित होने वाली जो घटना होती है वही समाचार बनती है। कहा भी जाता है कि न्यूज़ है इसलिए न्यूज़ है। न्यूज़ के बारे में कहा जाता है न्यूज़ है इसलिए न्यूज़ है। समाचार वही है जो ताजी घटना के बारे में जानकारी देता है। समाचार क्या है? जो ताजी घटना की जानकारी देता है। एक दैनिक समाचार पत्र के लिए आमतौर पर पिछले 24 घंटों की घटनाएं समाचार होती है। दैनिक पत्र में हम हर रोज पढ़ते हैं जो घटना 24 घंटे में घटित है, 24 घंटे में वही समाचार। दैनिक समाचार के लिए आमतौर पर पिछले 24 घंटे में घटित घटना ही समाचार होती है, यानी वो इसके आगे चल जाए तो पुरानी हो जाए। एक 24 घंटे की टेलीविजन या रेडियो चैनल के लिए जो समाचार जिस तेजी से आता है, अब टीवी पर देखते हैं, रेडियो पर देखिए, समाचार तेजी से आते हैं। वहाँ घटना घटित हो रही है और यहाँ न्यूज चल रही है। ऐसी तरह से घटनाएं तेजी से चलती है, उसी तेजी से बासी भी होती चली जाती है। जितनी तेजी से घटनाएं या न्यूज में आती है वो उतनी जल्दी बासी यानी पुरानी हो जाती है। लेकिन अगर द्वितीय विश्व युद्ध जैसी ऐतिहासिक घटना के बारे में आज भी कोई नई जानकारी मिलती है जिसके बारे में हमारे पाठकों को पहले जानकारी नहीं थी, तो निश्चित ही यह उनके लिए समाचार है। ऐसे नहीं कि घटना सब घटनाएं पुरानी हो जाती हैं, बासी हो जाती है। आज दो विश्व युद्ध के बारे में अन्य नई जानकारी मिल जाए, नई खोज मिल जाए तो पुरानी नहीं हो जाती, नई जानकारी होती, नवीनता ही उसमें। यानी एक आध घटना घटित हो गई इतिहास में या 5-10 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले, उस घटना में नई कोई जानकारी, नया कोई तथ्य सामने आता है तो नया ही होता है, यही नवीनता, ये भी न्यूज़ हो सकती है। दुनिया के अनेक स्थानों पर अनेक ऐसी चीज़ें होती हैं जो वर्षों से मौजूद है, लेकिन ये किसी अन्य देश के लिए कोई नई बात हो सकती है तो निश्चित ही समाचार बन जाती है। यानी जो नया है वही समाचार बन सकते हैं। नवीनता दूसरा तत्व, पहला है तत्व समाचार का तथ्यात्मकता, दूसरा है नवीनता। इस तरह से हम इस वीडियो में तथ्यों पर जो तत्व है समाचार के इस पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि उसका स्वरूप क्या है, समाचार का शब्द का अर्थ क्या है, उसका स्वरूप क्या है, प्रस्तावना पर हमने चर्चा की। आज हम धीरे धीरे हम जो तथ्य है, तत्व है, पहला तथ्यात्मकता, नवीनता, इस पर चर्चा करते करते आगे के वीडियो में
जो आगे के तत्व रहे, जनरुचि हो, सामायिकता हो, निकटता, प्रभाव, पाठक वर्ग, नीतिगत ढांचा, महत्वपूर्ण जानकारी, अनोखापन आदि जो तत्व है उस पर विस्तार से चर्चा करें। तो आज के इस वीडियो में यहाँ हम तो रुकते, धन्यवाद दोस्तों।